14 अगस्त 1947 से लेकर अब तक ये दूसरी दफ़ा देखने में आया है कि कुछ लोग पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने का बाइकाट कर रहे हैं। हक की आवाज़ ऑफिशियल चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2018 में पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात तहरीक-ए-इंसाफ के इक़्तिदार में आने के बाद उस वक्त की मुत्तहिदा मजलिस अमल के रहनुमा और JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने गम गुस्सा का इजहार करते हुए अपने कारकुनान को जश्न आज़ादी मनाने से मना किया और 14 अगस्त को बतौर यौम जिद्दोजहद मनाने का ऐलान किया। जबकि मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस साल बहुत से लोग जश्न आज़ादी मनाने का बाइकाट कर रहे हैं। कुछ लोग पाकिस्तानी परचम उतार कर काले रंग का झंडा लहरा रहे हैं और इस बात को जाहिर किया जा रहा है कि चूंकि हम मुकम्मल तौर पर आज़ाद रियासत नहीं, लिहाजा हम जश्न आज़ादी का बाइकाट करते हैं। चुनाचे इस सिलसिला में जश्न आज़ादी का बाइकाट करने वालों की वजह दरियाफ्त की गई तो 3-4 बड़ी वजूहात जो अब तक सामने आई हैं, उनमें से एक वजह पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से है। उनका कहना है कि PDM की 1.5 साला दौरे हुकूमत में हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, हमारे फंड्स पर डाका डाला गया और हमें सियासी तौर पर बहुत सी नाइंसाफियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ KPK गुज़श्ता चंद माह से दहशतगर्दी का शिकार रहा और बहुत से खुदकुश धमाकों की वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान भी हुआ, जो कि निहायत अफसोसनाक अमल था। जश्न आज़ादी के बाइकाट की दूसरी बड़ी वजह 2020 में कोविड के बायस होने वाले आलमी नुकसानात के बाद से अब तक महंगाई का ना रुकने वाला तूफान है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। जबकि पाकिस्तान में इस महंगाई का तनासुब इतना बढ़ गया है कि मिडिल क्लास लोग गुर्बत का शिकार हो गए हैं और गरीब 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। आए दिन पेट्रोल, गैस, बिजली और ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया जाता है, जो कि आम आवाम पर खुदकश बम की तरह गिरता है। महंगाई के इस तूफान के बायस लोग निहायत कसमपुरसी का शिकार हैं, जबकि खुदकुशी की शरह में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। यही वजह है कि लोग इस बार जश्न आज़ादी का बाइकाट कर रहे हैं। जबकि हालिया दिनों में एक और वजह सामने आई कि जब 5 अगस्त को चेयरमैन PTI इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बायस PTI कारकुनान में शदीद गम और गुस्सा पाया गया और बहुत से कारकुनान का ये कहना है कि हमारा लीडर ही अगर कैद में हो तो फिर हम आज़ादी का जश्न कैसे मना सकते हैं, लिहाजा इस बार जश्न आज़ादी का बाइकाट करते हैं। इसी तरह एक और तबका ये कहता दिखाई देता है कि मुल्क पाकिस्तान की बागडोर कई दिहाइयों से अशराफिया के हाथों में है और गैर मुल्की ताकतें इसे अपने तरीके से चला रही हैं, लिहाजा ये मुल्क अभी तक गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इसलिए आज़ादी का जश्न मनाना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं, लिहाजा इस बार 14 अगस्त को जश्न आज़ादी का बाइकाट किया जाए। जबकि इन तमाम बातों को सामने रखते हुए अगर हम हसूल पाकिस्तान के मकासद पर नज़र दौड़ाएं तो इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि जश्न आज़ादी मनाया जाए या उसका बाइकाट किया जाए। तो सब जानते हैं कि बर्रे सगीर को 2 हिस्सों में तकसीम किए जाने का मकसद वहाँ पर रहने वाले लोगों के 2 बड़े मजहब यानी हिंदुओं और मुसलमानों की अक्सरियत थी, जिस वजह से अगस्त 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान वजूद में आए। यानी वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान का वजूद फ़कत इस्लाम की बिना पर हुआ, जबकि हमेशा से ये नारा बुलंद किया जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जबकि हमारे मजहब की तालीमात हमें सिखाती हैं कि जब तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत हो तो खुशी का इजहार करो। लिहाजा मुसलमानों के लिए इससे बढ़कर और खुशी की क्या बात हो सकती थी कि उनको अपने मजहब की तालीमात पर अमल करने के लिए एक अलग रियासत मिल गई थी। अब इस फजल और रहमत के मिल जाने की खुशी तो हर साल मनाई जाती है और मनानी भी चाहिए, लेकिन अफसोस कि हम वक्त गुजरने के साथ साथ उस मकसद को भूल गए जो इस वतन अजीज के हसूल का मकसद था। जिस वतन अजीज को अल्लाह की इबादत के लिए हासिल किया गया था, वहाँ शबो रोज अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की जाने लगी। लाखों जानों का नजराना पेश करने का मकसद था कि आने वाली नस्ल आज़ादी की फिजा में सुकून का सांस ले सके, मगर वही नस्ल किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर इसी मुल्क की इमलाक को नजरे आतश करने लग गई।
जिस मुल्क की बाग दौड़ ऐसे हाथों में होनी चाहिए थी कि जिनका मिशन इस मुल्क को खिलाफत राशिदा के दौरे सल्तनत के मुताबिक चलाना है, हमने ऐसे लोगों की बजाय उन लोगों का इंतखाब किया जो शक्लो सूरत और कोलो किरदार से लिबरलिज्म और मगरबी सकाफत के हामी हैं। लिहाजा जश्न आज़ादी मनाने का बाइकाट करने की बजाय हमें चाहिए कि हुसूल पाकिस्तान के मकसद को अपनाएं और अपना इंतखाब दुरुस्त करने के साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और दुश्मन की मैली आंख से इस मुल्क पाकिस्तान को महफूज रखे। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद।